नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में इस वक्त नीतीश कुमार वर्सेस अमित शाह अपने चरम पर पहुंच चुका है। जहां नीतीश कुमार अमित शाह की मीटिंग में जाने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी के बदले में भारत रत्न तक का ऑफर दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कई जेडीयू विधायक अमित शाह के संपर्क में हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के राज्यपाल को रातों रात बदल दिया है और अब वहां पर राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान को लाया गया है। ऐसे में मामले की नजाकत को भांपते हुए नीतीश कुमार रातों रात दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए नीतीश ने 62 आईपीएस और कई आईएएस ऑफिसर्स का तबादला दिल्ली जाने से पहले किया है। इस समय आपको बता दें कि सभी पार्टियों की तरफ से नीतीश के ऊपर ऑफर्स की बरसात हो रही है। नीतीश कुमार के पास बहुत सारे ऑफर्स हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से है, कांग्रेस की तरफ से है, आम आदमी पार्टी की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उनके पास ऑफर्स आए हुए हैं। लेकिन सबको चौंकाते हुए सबसे बड़ा ऑफर भारतीय जनता पार्टी ने ही नीतीश कुमार के सामने रख दिया है। जब बिहार में भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर दी। हालांकि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा बिफरे हुए हैं इस मांग से, क्योंकि गिरिराज चाहते हैं कि नीतीश कुमार भारत रत्न ले ले। असल में अमित शाह चाहते हैं कि भारत रत्न लेकर नीतीश कुमार मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं, जैसे आडवाणी जी चले गए थे मोदी जी का रास्ता खाली करके, उसी तरह से नीतीश भी चले जाएं। लेकिन नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ने को हरगिज तैयार नहीं है, चाहे भारत रत्न मिले चाहे जो कुछ भी मिल जाए। इसी बीच नीतीश कुमार के बचाव में तेजस्वी यादव उतर आए हैं। आपको बता दें कि पटना में, बिहार में छात्रों का, परीक्षार्थियों का आंदोलन भी खासा उग्र है, जिसे लेकर सरकार घेरी हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव ने यहां स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार को बचाते हुए सीधा हमला नीतीश के सहयोगियों और अधिकारियों पर किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिर सरकार चला कौन रहा है। बाद में उन्होंने खुद ही जवाब दिया कि ये सरकार कुछ चमचे चला रहे हैं। इशारा है जेडीयू के कुछ नेताओं की ओर, जिसमें ललन सिंह जैसे नेता का नाम आता है, और इसके अलावा भ्रष्ट अधिकारियों की ओर, भाजपा गठबंधन के नेताओं की ओर उन्होंने इशारा किया कि ये सरकार उन्होंने बंधक बनाई हुई है, वही चला रहे हैं। स्पष्ट है कि नीतीश पर सीधा हमला करने से बच रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जब 62 से अधिक आईपीएस अफसरों का तबादला करके दिल्ली पहुंच गए हैं रातों रात, और सभी पार्टियों से वो इस वक्त संपर्क में हैं, कांग्रेस ने एक बड़ी पहल करते हुए नीतीश कुमार के दिल्ली आने पर अपने मुख्यालय में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पोस्टर्स लगाए हैं, तस्वीरें लगाई हैं, जिस पर भाजपा की भी नजर है। इन तस्वीरों में कांग्रेस ने लिखा है, एक तरीके से दबाव डाला है या प्रभावित करने की कोशिश की है नीतीश कुमार को। यहां कहा गया है कि अंबेडकर जी का, दलितों का और मुसलमानों का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा होगा अमित शाह ने किस तरह सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करी हुई थी। उसी को यहां पर बताया जा रहा है कि न केवल बाबा साहब का बल्कि दलितों और मुसलमानों का भी अपमान भारतीय जनता पार्टी रोज ही करती है। ये सभी नीतीश कुमार के वोट बैंक का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर वन नेशन वन इलेक्शन जैसी योजना लाकर देश को बर्बाद करने की साजिश भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा भी यहां पर कांग्रेस के पोस्टर्स में लिखा हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तस्वीरें लगी है। इसीलिए नीतीश और नायडू को भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ इनके समर्थन से ही भाजपा करने में सक्षम है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब अमित शाह ने
सदन में बाबा साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसी ही बातें और चिट्ठी लिखी थी नीतीश कुमार को भी और चंद्रबाबू नायडू को भी, जिससे दबाव डाला गया था समर्थन वापस लेने के लिए। और ऐसे ही राजनीति अब कांग्रेस भी करती दिखाई दे रही है। इस बीच अगर नीतीश कुमार के बारे में कहा जाए तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वो मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएंगे। भारत रत्न उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए मुख्यमंत्री पद की कुर्सी, क्योंकि अभी उनकी राजनीति समाप्त नहीं हुई है। भाजपा चाहे जितना भी सोचे कि अब नीतीश का समय जा चुका है और अब हमारा मुख्यमंत्री यहां पर बन जाएगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने विजय सिन्हा जी ने कहा भी था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपनी सरकार बनाते हैं। अपनी सरकार से मतलब है भाजपा का मुख्यमंत्री, लेकिन नीतीश कुमार मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले नहीं हैं। ऐसे में अब जब लगातार आप देख रहे हैं कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में आधुनिक राजनीति का चाणक्य बनने के लिए तलवार खींची हुई है, तो आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा? अमित शाह भारी पड़ेंगे या फिर नीतीश कुमार? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।